Okay, so what we are doing in this video is we will try to have a look on the organizations which are related to the Indian Ocean. Fine. So, see, the Indian Ocean region comprises of the Indian Ocean and the countries bordering it. So ये जितना भी ये पूरा एरिया है ये इंडियन ओशन में आता है, ठीक है. एंड मतलब इसमें ऑस्ट्रेलिया तक आप पहुंच सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स तक. इनफैक्ट ये पूरा आप क्रॉस कर जाओ, ठीक है. ये तो इंडोनेशिया है, ठीक है. इसके इधर ऑस्ट्रेलिया है. दिस इज़ योर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. सो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड ऑल दीज कंट्रीज़, यूएई, यमन, यहाँ पे भी पूरा आप पहुँच जाओ. दिस इज़ द रीजन ऑफ इंडियन ओशन एंड द रीजन इज़ होम टू अराउंड 2.5 बिलियन पीपल और लाइक 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर प्लानट. ओके, सो दिस इज़ अबाउट इंडियन ओशन. नाउ अगर हम देखें इंडियन, पहली जो हम ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं दैट इज़ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है. सो ये पूरा एरिया है जो हमें मालूम है. तो अगर हम बात करते हैं इसकी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की, तो ये 1997 में एक्चुअली आई थी, ठीक है. 1997 में ये इस्टेब्लिश करी गई थी एंड चार्टर जो है अडॉप्ट किया गया था टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन. इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन एबने, मॉरिशस, ठीक है. तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस में. ओके, मॉरिशस ये यहाँ पे. The goal of this regional cooperation is to create a platform for trade, socio-economic and cultural cooperation in the Indian Ocean Rim area. सिक्योरिटी या मिलिट्री पर्पज़ की ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं है, ठीक है. एंड इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे मॉरिशस में है, जिससे कि हमारा रीजनल कोऑपरेशन हो ट्रेड को लेके, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन को लेके, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है इसी में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इट इज़ द ओनली पैन इंडियन एसोसिएशन ग्रुपिंग, ठीक है, जिसमें कि सारी इंडियन ओशन की कंट्रीज़ आती हैं. 22 मेंबर नेशंस हैं इसमें एंड ऑस्ट्रेलिया भी है, बांग्लादेश भी है. अगर हमने कहा है पैन इंडियन ओशन की ग्रुपिंग है तो कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, ठीक है. तो सारी कंट्रीज़ याद करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, बस एक बार पढ़ लिया जाए तो समझ में आ जाएगा. एंड बट इसमें ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि डायलॉग पार्टनर्स कौन से हैं. तो 6 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है. ऑब्वियसली चाइना इसका डायलॉग पार्टनर है, ठीक है. देखिए अब इसमें क्या है ना कि चाइना, ठीक है, जापान, यूके, यूएसए, ये तो बड़े ऑब्वियस से लगते हैं कि होंगे. एक चीज़ याद रखनी है कि रशिया इसमें नहीं है, रशिया इसका डायलॉग पार्टनर नहीं है. लेकिन इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, टर्की एंड साउथ कोरिया, ये सब हैं. ओके, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी क्या है? वो है इंग्लिश, ठीक है. सो ये था हमारा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशियन कमीशन, IOC. ये एस्टेब्लिश हुई थी 1982 में, ठीक है. एंड पोर्ट लुइस मॉरिशस में एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसका 1984 में हुआ था. विक्टोरिया अग्रीमेंट सीचल्स में, ठीक है. तो इसके रिस्पेक्ट में विक्टोरिया अग्रीमेंट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच एम्स एट एनहांसिंग पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन. इसमें सिर्फ 5 मेंबर नेशंस हैं और वो कौन कौन से हैं? कोमोरोस, ये रहा कोमोरोस, ठीक है, मडगास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, एंड सीचल्स, ये, ठीक है. अब इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ कौन सा ऊपर नीचे आता है, साउथ टू नॉर्थ कौन सा आता है, ठीक है. तो ये हमें पता होना चाहिए. और ये 5 जो हैं इसमें मेंबर हैं इसके, ठीक है. तो ये हो गया इंडियन ओशियन कमीशन. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मेंबर्स तो हैं, इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, ठीक है. तो बहुत ऑब्वियस सा बात है कि जहाँ इंडिया होगा चाइना वहाँ ज़रूर जाना चाहेगा. इनफैक्ट चाइना तो चाहता है कि सार्क में भी वो ऑब्जर्वर बन जाए, पाकिस्तान सपोर्ट करता है उसको. बट चाइना इंडिया, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, चाइना इंडिया इसमें है. एंड द सोवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा, यूरोपियन यूनियन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली डीले फ्रेंकोफाइन, ठीक है.
तो ये इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। इट ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी, cooperation in cultural, scientific, technical, educational development through projects related to sustainability for the region, because island countries हैं तो sustainability की तो बात ही करेंगी। improving the living conditions of the populations and preserving various natural resources that the countries depend on and judicial fields। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों पे कोऑपरेशन की बात करी गई है, कल्चर से लेकर एनवायरनमेंट तक की बात करी गई है। 5 मेंबर नेशंस हैं, 5 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड चाइना डेफिनेटली इसमें हैं, एंड फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मूविंग ऑन, लास्ट जो इंडियन ओशन से रिलेटेड है, सी टाइम के साथ में और भी ज़्यादा बनती रहती हैं, बट ये 3 जो है ना डोमिनेंट हैं, ठीक है, इंडियन ओशन से रिलेटेड, और जिसमें कि आपको इंडियन ओशन इनके नेम में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो इंडियन ओशन क्या कहते हैं, इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन हो, या इंडियन ओशन कमीशन हो, या इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम हो। February 2008 में ये लेटेस्ट है, इंडिया इनिशिएटेड एंड लॉन्च्ड अ फोरम टू इंक्रीज द मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है, अमंग द नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। अब लिटोरल स्टेट्स कौन से होते हैं, जैसे सपोज ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पे ऊपर इंडिया है, ये उधर दूसरी, तो ये जितने भी ये इंडियन ओशन को टच करते हुए स्टेट्स हैं, ठीक है, ये होते हैं लिटरल स्टेट्स। तो खैर तो ये मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है ये नेवल सिम्पोजियम, जिसमें कि जो मैरीटाइम कोऑपरेशन होगी वो नेवीज़ के बीच में होगी, ठीक है, एंड इट एम्स एट एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये है सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, प्रमोट्स फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द मेंबर नेशंस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू ओवरकम नेचुरल डिज़ास्टर्स, और ये नेचुरल डिज़ास्टर्स को भी ओवरकम करने के लिए बनाई गई है। 24 इसमें मेंबर नेशंस हैं, एंड जिसमें कि साउथ एशियन कुछ, अब देखिए साउथ एशियन लिटोरल्स जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, ये मतलब साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, सीचेल, श्रीलंका, यूके। क्योंकि यूके क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश की भी एक इंडियन ओशन में टेरिटरी है। नेक्स्ट है वेस्ट एशियन लिटोरल जैसे ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ईस्ट अफ्रीकन कौन कौन से हैं इसमें, फ्रांस का रियूनियन आइलैंड, ठीक है, केनिया, मॉरिशस एंड मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटोरल्स, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड तिमोर लेस्टे। फोरम में 8 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं, ठीक है, एंड वो ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं, चाइना, क्योंकि इंडिया तो मेंबर ही है, ठीक है, तो चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, मडगास्कर, नीदरलैंड्स, रशिया एंड स्पेन। अब इसमें ना वैसे आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से मेंबर हैं या कौन से नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि नेवल सिम्पोजियम में क्या हो रहा है, इंडियन ओशन कमीशन में कौन है, एंड इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सो ये है मैप जो कि इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम से रिलेटेड है। ये जितनी भी कंट्रीज़ इस मैप में आपको दिख रही हैं, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इस नेवल सिम्पोजियम की मेंबर्स हैं, ठीक है, एंड ये जो ब्लू कलर में है ये सारी की सारी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और बाकी जितनी भी हैं ये मेंबर कंट्रीज़ हैं, ओके, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आई टोल्ड यू ना इंडियन ओशन ये पूरा रीजन आता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप इट हेल्प्स एंड थैंक यू।